इस क्वेश्चन में दो वायर्स या दो रॉड्स आपको दे रखी हैं, एक रॉड है, एक ये रॉड है। दोनों पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है बिकॉज दोनों पर चार्ज सेम दे रखा है। यहाँ पर आपको दोनों पर चार्ज दे रखा है 0.2 माइक्रो कूलम। सो दोनों की लैम्डा सेम होगी। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब पॉइंट पी पर आप देखेंगे तो जो ये पहली वाली रॉड है इसके कारण तो पॉइंट पी पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, मगर ये दूसरी जो रॉड है इसके कारण जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दो डायरेक्शन में आएगी, E2 एंड दूसरा आएगा हमारा E3। यही हमको निकालना है। तो पहले इस रॉड की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। हम इस रॉड को बनाते हैं। तो हमने ये एक रॉड बनाई और साथ साथ में इस पर हमने माना ये लैम्डा कूलम पर मीटर है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा 1/2 मीटर दूरी पर और इस रॉड की लेंथ हमारी 1 मीटर थी। सो इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पूरी की पूरी रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमको तोड़ना पड़ेगा और सभी एलिमेंट्स पर जो चार्ज होगा वो DQ चार्ज होगा और इस DQ चार्ज के कारण यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये हमने देख रहा है कि जितने भी DQ चार्ज हैं इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक ही डायरेक्शन में आएगी। सो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर कब जोड़ पाएंगे, जब इन सभी वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x पर जाएंगे, यहाँ पर x पर जाएंगे और उसके बाद एक dx की स्ट्रिप लेंगे। इस dx की स्ट्रिप में जो चार्ज होगा DQ ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। तो इस पॉइंट पर जो DE आएगा ये हम निकालेंगे। सो जो हमारा DE आया ये आ गया k लैम्डा dx, क्योंकि q है KQ बाय x स्क्वायर। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आ जाएगी k लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। पहली स्ट्रिप आपकी बनेगी वो यहाँ बनेगी जब x की वैल्यू 1/2 है और आखिरी स्ट्रिप बनेगी जब x की वैल्यू 1/2 प्लस 1 तो 3/2 है। लिमिट लगा दीजिए 1/2 से लेकर 3/2 तक। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी k लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। सॉल्व करेंगे तो k लैम्डा ये -1/x है तो ये हो जाएगा हमारा 1/1/2 तो 2 माइनस 1/3/2 तो 2/3। सो यहाँ से k लैम्डा और साथ साथ में क्या आएगा, साथ साथ में हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4/3। तो इसका मतलब जो E1 आ रहा है हमारा ये आ रहा है 4/3 k लैम्डा। अब दूसरी रॉड हम बनाएंगे। तो दूसरी रॉड के लिए देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने दूसरी रॉड बनाई ऐसे। अब इस दूसरी रॉड में लेंथ अगर आप देखें तो लेंथ तो ये पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट तो हमारा 1/2 मीटर है। इस पर लैम्डा है तो यहाँ पर हम लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एक लाइन को इसके एंड पॉइंट से जोड़ेंगे और ये थीटा मेज़र करेंगे, थीटा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, इसको हम मान लेते हैं E1 और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की साइड में E2 हो जाएगी। सो जो E1 की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी k लैम्डा बाय d क्या है 1/2 तो 1/2 बिकॉज ये 1/2 मीटर है तो k लैम्डा बाय d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 तो साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा 2 जो आएगा इस केस में वो साइन थीटा 2 आएगा हमारा 0 डिग्री आएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा, ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा। और E2 की जो बात करेंगे वो आएगा 2k लैम्डा कॉस थीटा 2 तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो यहाँ से जब 1/2 ये है और ये लंबाई अगर आपकी 1 मीटर है, सो इसका मतलब हुआ कि ये लंबाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5/2। सो E1 की वैल्यू जो आ रही है हमारी ये आ जाएगी 2k लैम्डा एंड साइन थीटा। सो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √5/2 तो सो 2/√5। सो ये आ जाएगा 4k लैम्डा बाय √5 एंड E2 की वैल्यू जो आएगी आपकी ये आ जाएगी 2k लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाई √5/2 तो 1/√5। सो जो यहाँ पर E2 की वैल्यू आई ये आई 2k लैम्डा √5 माइनस 1/√5। इसका मतलब फाइनली अगर आप डायग्राम देखें तो
इस डायग्राम में एक इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी, ये आ रही है 4k लैम्डा बाय √5, एक ऊपर आ रही है, ये आ रही है 2k लैम्डा √5 -1 बाय √5, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, और वो कितनी है, वो हमारी है 4k लैम्डा बाय 3, 4k लैम्डा बाय 3। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इसके अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके।